नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लापता दोनों बहनें लखनऊ में बरामद कर ली गई हैं। 54 दिन बाद दोनों बहनें बरामद की गई हैं। 3 फरवरी को जयपुर से ये दोनों बहनें लापता हुई थीं। जयपुर से परिजन लखनऊ के लिए इस वक्त रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जयपुर से 54 दिन बाद लापता हुई दोनों बहनों को बरामद कर लिया गया है। लखनऊ से दोनों बहनें बरामद हुई हैं। 3 फरवरी को ये दोनों बहनें जयपुर से लापता हुई थी, जिसके बाद लगातार दोनों बहनों की तफ्तीश की जा रही थी, जांच की जा रही थी, तलाश की जा रही थी। इस बीच खबर भी आपको दिखा रहे थे, एक बहन को सीसीटीवी में कैद किया गया था और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। लखनऊ में एसएचओ खुद पहुंचे हुए थे और लोगों से पूछताछ की जा रही थी। और अब ये खबर सामने आ रही है कि दोनों बहनों को लखनऊ से बरामद कर लिया गया है। तो 54 दिन बाद दोनों बहनें बरामद हुई हैं। पिता इस वक्त लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, दोनों बहनें बरामद हो चुकी हैं। कैसे मिली ये कामयाबी? देखिए, इस कामयाबी के पीछे बहुत कुछ पुलिस ने किया है और परिजनों ने भी किया है। जहां परिजन, पुलिस और लखनऊ पुलिस तीनों ने मिलकर के इस पूरे अभियान को हाथ में लिया। बच्चों को ढूंढने में एक रेस्क्यू चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया और आखिरकार 56 दिन बाद दोनों बच्चियां जयपुर पुलिस के कब्जे में हैं। बताया जा रहा है कि शाम को लखनऊ पुलिस जो है वो भी इस पूरे मामले में खुलासा कर सकती है और बच्चियां जो दोनों रमा कंवर और जो भावना कंवर है, राजपुरोहित है, वे कल तक जयपुर पहुंचेंगी। उसके बाद ही हमारी उनसे बातचीत हो पाएगी कि दोनों बच्चियां कहाँ हैं। आपको बता दें कि 3 फरवरी को रमा कंवर और भावना अपने स्कूल गई थी। इसके बाद वे जो है घर नहीं लौटी, लापता हो गई। जब तलाश शुरू हुई तो उनको लखनऊ में मौजूद होने का मालूम चला। 4 बाग रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में दोनों बहनें नजर आती हैं, सीसीटीवी फुटेज में नजर आती है। जिसके बाद पुलिस को एक क्लू मिला कि दोनों बहनें जो हैं वो लखनऊ में हैं। लेकिन उसके बाद फिर से जो है दोनों बहनों को कुछ पता नहीं चला। जयपुर पुलिस ने वहां जाके कैंप किया, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं चला। इस बीच अब जो है पुलिस को जो है एक सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसमें जो भावना राजपुरोहित थी, जो बड़ी बहन थी, वो बाजारों में एक किसी प्रोडक्ट के लिए सेल्स मार्केटिंग करते हुए नजर आई। कई दुकानों में जाके वो नजर आई। ये फुटेज मिलने के बाद पुलिस को ये साफ हो गया कि जो दोनों बहनें वो लखनऊ में ही है और एक पर्टिकुलर एरिया जो है चिन्हित कर लिया गया। उसके बाद डीसीपी जो साउथ है मृदुल कछावा, वे वहां पर पहुंचे 4 दिन पहले। सीएसटी की टीम वहां पर मौके पर पहुंची। इस तरह से जयपुर पुलिस के करीब 25 पुलिसकर्मी ने जो है लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर के वहां पे एक जो है अभियान चलाया। हर जगह पर सर्च की गई, फोटो दिखा करके वहां पे तलाश शुरू की गई। बाजारों में जो है उनके पोस्टर चस्पा किए गए। राजस्थान पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया कि जो कोई इन बच्चों के बारे में सूचना देगा उनको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उसकी जो पहचान और जो नाम है वो गोपनीय रखा जाएगा। वहीं पर और आखिरकार आज जो है हमने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया कि दोनों बच्चियां जो है सीसीटीवी नजर आई और अब जो है दोनों बच्चियां पुलिस के कब्जे में हैं। जी विष्णु, बिल्कुल। और अब दोनों बच्चियां बरामद भी कर ली गई हैं। क्या पुलिस की बात हो पाई है? फिलहाल बच्चियों से कोई और खबर निकल कर सामने आई है, कोई और जानकारी? वे लखनऊ तक कैसे पहुंची आखिर? देखिए, इस बारे में भी बहुत कुछ जो है जानकारी हमें लगी नहीं है, लेकिन जब ये सीसीटीवी फुटेज जब होने की जब जानकारी मिलने की बात सामने आई थी तो हमने वहां पर जो पिछले 10 दिनों से मौजूद है महेश नगर थाना प्रभारी सज्जन सिंह कविया, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोटा से खबर है, जहां पर चाकूबाजी बीच सड़क पर देखने को मिली है। गुंडों का आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है। हमले में एक युवक घायल भी हो गया है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो चुकी है। केवल नगर इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर कोटा से ये तस्वीरें, जहां पर चाकूबाजी देखने को मिली है। बीच सड़क पर गुंडे यहां पर आतंक मचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से गुंडों को बिल्कुल भी पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं कोटा से। ओम प्रकाश, कहां है पुलिस का खौफ? आखिर आतंकियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? बड़ा सवाल है ये। जी, कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातें कोई नई बात नहीं है। आए दिन चाकूबाजी की वारदातें, लाइव तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं।
और लगातार वारदातों के बाद भी पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगा पाती है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस वारदात में पुलिस का कहना है कि इस मामले में 2 आरोपी जो अजय और दीपक है उनको हमने पकड़ लिया है और जल्द गिरफ्तार की पुष्टि कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल कि ये पुराना ट्रेंड कोचिंग नगरी में एक चाकूबाजी का आ चुका है, जो हर दूसरे तीसरे दिन चाकूबाजी की वारदातें होती है। न केवल चाकूबाजी की वारदातों से लोग घायल हो रहे हैं, बल्कि कई शहर में मर्डर हो चुके हैं और लगातार वारदातों के बाद निश्चित रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली पे कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि एसपी केसर सिंह इस मामले में ज्यादा सतर्कता दिखाते हुए चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए नई टीम गठित करते हैं, कई तरह के प्रयास करते हैं, कई दावा किया जाता है, लेकिन तमाम दावे तमाम प्रयास लगता है फेल होते जा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस मामले में ऐसा माना जा सकता है। फिलहाल बिल्कुल ओम प्रकाश, जो तमाम दावे हैं पुलिस के वो फेल हो रहे हैं और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। ओम प्रकाश, आपने बताया कि पुलिस का कहना है कि दोनों जो आरोपी हैं वो पुलिस के गिरफ्त में हैं। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इन दोनों आरोपियों पर? जी, फिलहाल इन दोनों के खिलाफ 307 में मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और माना जा सकता है कि संभवतः इनको रिमांड पे लिया जा सकता है। रिमांड के दौरान चाकू बाजी की जो वारदात को अंजाम दिया, उसमें वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन बड़ा बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं अगली खबर का। सरिस्का में आग लगी हुई है और अब इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संज्ञान लिया है। पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत से बातचीत की है। पीएम ने हालात पर चिंता भी जताई है, मामले पर सीएम से जानकारी ली है और इसके साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो आपको बता दें, रविवार से ही सरिस्का के जंगलों में आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सरिस्का से तस्वीरें हैं जहां पर जंगल में भीषण आग लगी हुई है। लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। तो इस बीच ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है और हालात पर चिंता भी जताई है। इसके साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मामले पर संज्ञान लिया है, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए सरिस्का के जंगल में जिस तरीके से आग लगी हुई है और लगातार बुझाने के प्रयास इसको चल रहे हैं, तो इसे लेकर गंभीर है राज्य सरकार की और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उधर केंद्र सरकार भी गंभीर है, क्योंकि वन्य जीवों का जीवन बचाने का मसला है, इसके साथ ही जंगल बचाने का मसला है, तो गंभीरता जो है वो दोनों स्तर पर नजर आ रही है। राज्य सरकार भी गंभीर है और केंद्र सरकार भी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने भी जो है ये कहा है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री ने इस तरह की खबर आ रही है कि बात की है मुख्यमंत्री से और स्थितियों की जो है वो जानकारी ली है। इसके साथ ही जो भी मदद अगर कोई चाहिए तो वो देने का जो है उन्होंने भरोसा दिलाया है। तो गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर सरकार। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है जहां पर जल भवन पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जलदाय विभाग के कर्मचारियों की ओर से यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जलदाय विभाग के 9 संगठन मिलकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का सिविल लाइंस की तरफ कूच देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। जलदाय विभाग के तमाम कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं। 9 संगठन मिलकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है और कर्मचारी इस वक्त सिविल लाइंस की तरफ कूच कर रहे हैं। तो पुलिस के साथ यहां पर तीखी नोकझोंक भी आप देख सकते हैं। पुलिस के साथ यहां पर जो कर्मचारी मौजूद हैं वो बातचीत कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो सिविल लाइंस की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं और
इसी को यहां पर रोकने की कोशिश करते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आसिफ, क्या कुछ अपडेट मामले पर? प्रियंका, ये प्रदर्शन आज 12 बजे के करीब शुरू हुआ था। 9 संगठनों ने मिलकर ये प्रदर्शन किया था, जिसमें सभी कर्मचारी संगठन जो है वो राजस्थान के शामिल थे और इन्होंने अपनी 7 सूत्रीय मांगे जो है वो सरकार के सामने रखी थी। इनका ये कहना है कि इनके विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनको सरकार ने निर्देशित किया है कि अपने संगठनों से बात करो और जो उनकी जायज मांगे हमारे सामने लेकर आओ। इसके बाद में संगठन ने ये कहा कि हमारे अधिकारी हमारे साथ बात ही नहीं कर रहे, तो सरकार के सामने बात को कैसे रखा जाएगा। 1 बजे ये प्रदर्शन शुरू हुआ, सभी संगठन यहाँ पर बैठे, 7 सूत्रीय मांगे रखी गई और उसके बाद प्रियंका, इन्हें लगा कि जब अधिकारी इनकी बात को नहीं सुन रहे तो इन्होंने सिविल लाइंस की तरफ कूच किया। लेकिन जब सिविल लाइंस कूच की सूचना बहुत पुलिस को शुक्रिया आपका आसिफ तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है जहां पर कल भी डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। जाट और टीचर्स एसोसिएशन ने ये बड़ा फैसला लिया है। कल सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रूटीन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। कल शाम को अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में कल बंदी की जाएगी। दौसा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी से लोग नाराज हैं, आक्रोशित हैं और इसी को देखते हुए कल भी डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। जाट और टीचर्स एसोसिएशन ने ये बड़ा फैसला लिया है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दौसा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी से प्रदेश भर के चिकित्सक समुदाय में रोष है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पहले ही दिन डॉक्टर पर धारा 302 का अपराधी मानकर मामला दर्ज करना गलत है। ऐसे मामले में पहले जांच होनी चाहिए थी, जांच के बाद दोष साबित होता तो कार्रवाई की जाती। पिछले समय में केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार ने भी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए थे। मैं सोचता हूँ कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को दोषी नहीं किया जा सकता है ना। जांच के बाद अगर प्रमाणित होगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, वो उसमें प्रावधान है। लेकिन पहले ही दिन उनको 302 का मुलजिम बना करके उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये उस कानून में रोका हुआ है, क्योंकि वो अपना काम करता है, अपनी ड्यूटी करता है। अब एक्चुअल में उसकी गलती से हुआ या नहीं हुआ, ये विषय जाँच का है और इसके कारण से वो उसको हेमोरेशन महसूस हुआ होगा, तो उसके कारण से उसने खुदकशी की है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इस प्रकार के जो संवेदनशील विषय आ जाते हैं उनको तुरंत बैठ करके आपस में बड़े से बड़े व्यक्ति को भी इन्वॉल्व होकर के सुलझाने का प्रयत्न करें। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। धौलपुर के बाणी में बिजली विभाग के एएन और जेएन के साथ मारपीट के मामले में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए एएन हर्षद पति ने आरोप लगाया है कि सोमवार 12 बजे मीटिंग के दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और उनके साथ 5 से 6 लोग उनके दफ्तर में घुस आए, जहां एमएलए ने घुसते ही कुर्सी उठाकर एएन पर दे मारी। इसके बाद एमएलए और उसके साथ पहुंचे लोगों ने जाति सूचक गालियां देते हुए महुआ खेड़ा गांव से ट्रांसफार्मर उतारने पर धमकी देते हुए लाठी डंडों से मारपीट की। थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया है कि मारपीट के बाद जब एएन गिड़गिड़ाया तो उसके साथ मौजूद एक युवक ने एएन के सिर पर कट्टा लगा दिया। मारपीट करने के बाद एमएलए और उसके साथी निगम कार्यालय से बाहर चले गए। पीड़ित ने बताया कि बाहर निकलने के 5 मिनट बाद ही फिर से एमएलए और उनके साथी वार्ड नंबर 2 का पार्षद प्रतिनिधि समीर खान के साथ कार्यालय में घुस गए, जहां एमएलए ने एएन की गर्दन पर पैर रखकर उसके बाल भी खींचे। इसी दौरान एमएलए के साथ मौजूद पार्षद प्रतिनिधि समीर खान ने क्रिकेट के बैट से उसके पैर तोड़ दिए। वहीं पूरे मामले को विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो बिजली विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ कई दिनों से आवाज उठा रहे थे, इसीलिए उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। खिलाफ कराइए, वो जांच हो जाएगी, उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी किसने क्या किया। मेरे खिलाफ उसने एफआईआर कराई थी, ऐसी बात है नहीं जो मेरे को कोई जानता नहीं हो, सरकारी कर्मचारी तो सभी जानते हैं। पर इसने आज क्यों कराई है, कल क्यों नहीं कराई मौके पर? कंसे तो ये कहते रहे कि अज्ञात लोग थे, अज्ञात लोग थे।
अगर अज्ञात लोग थे तो कल इन्होंने मुझे पहचाना नहीं कि ये मुझे जानते नहीं। जब जानते हैं पहचानते हैं तो फिर क्या बात। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। लोकसभा में डॉक्टर सुसाइड केस का मामला भी गूंजा है। लोकसभा में दौसा डॉक्टर सुसाइड मामला उठा। सांसद भरत राम मारगनी ने इस मुद्दे को उठाया है। आपको बता दें वाईएसआरसीपी सांसद है भरत, ये आंध्र प्रदेश के सांसद हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। सुसाइड केस में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की गई है। I'm standing with solidarity of a late doctor, sir. Sir, I'd like to bring to the notice of this house, sir. One pathetic incident was happened yesterday at Dausa, Rajasthan, sir. Dr. Archana Sharma, gold medalist and a senior doctor, committed a suicide, sir, by writing a suicide note when cops directly filed Section 302, murder without any investigation, sir. After the death of a pregnant lady due to the serious maternal complication PPH, sir. Sir, one has to understand the difference between the the medical negligence and the complications, sir. Sir, therefore, I urge the government of India to intervene and to take action against the culprit, sir, and formulate stringent laws. Sir, formulate a stringent laws. Satpal Singh. This kind of incident shall not repeat and stop harassing the doctors, sir. Sir, I wanted to read out a few points, sir. Sir, 1 minute, sir. Sir, Okay, it shall be Satpal Singh eye-opener, sir. It shall be eye-opener for everybody, sir. और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने 2 बहनों के लखनऊ में मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जयपुर में आप सभी के सहयोग से 50 दिनों से गायब दोनों लड़कियां जयपुर पुलिस को लखनऊ में मिल गई हैं। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एसीपी जयपुर अजय पाल लांबा की ओर से ये ट्वीट किया गया है। लखनऊ से आपको बता दें कि दोनों बहनों को बरामद कर लिया गया है। 54 दिन के लंबे इंतजार के बाद दोनों बहनों को लखनऊ से बरामद किया गया है। जयपुर की पुलिस लखनऊ पहुंची और दोनों बहनों को बरामद कर लिया है। और उसके बाद ये ट्वीट सामने आया है एसीपी की ओर से, जहां पर उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है और इसके साथ ही सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चूरू के बिदासर तहसील के सोनियासर गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली एक 8 साल की छात्रा की उसके शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई की है। क्लास 3 में पढ़ने वाली छात्रा की बेरहमी से पिटाई पर उसके परिजन काफी गुस्से में हैं और उन्होंने आरोपी शिक्षक नेमी चंद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है और एसपी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। हमारी बच्ची जो सोनिया सर उदय करनावता में पढ़ती थी, बच्ची कोई जोड़ बाकी पूछा, इन आया नहीं तो गुरुजी इसकी मारपीट करी, मारपीट गिर पड़ी और चौका मैं हटा सांडवे मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज करवाया तो अब गांव में जो चौधरी वो भेड़ा आप मार पर दबाव डाला क्या राजीव हमारी बेटी तो बाहर ना, मैं क्या करूँगा, हमारे घर आप मनी नीचे बैठाना यार, क्या राजीव कर ला क्या चीज़ राजीव करूँ। और खबर भरतपुर से है, जहां कंजौली गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई। विद्यालय में जिन बच्चों को अध्ययन करने के लिए बुलाया जाता है उन्हीं बच्चों से विद्यालय की साफ सफाई करवाई जा रही है। स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है, साथ ही बच्चे भी शिक्षकों की डर की वजह से स्कूल में साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं।
जब ये वीडियो जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आया तो जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बच्चे विद्यालय में साफ सफाई करना, झाड़ू लगवाना ये सही बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो चौंकाने वाली ये तस्वीरें आई हैं भरतपुर से, जहां पर परिजन अपने बच्चों को ये सोचकर विद्यालय में भेजते हैं कि जो बच्चे हैं वो जाकर पढ़ाई करेंगे। झाड़ू लगवाना वैसे सही नहीं है, फिर भी आपने ये बताया है तो उसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उधर धौलपुर में सिंचाई के पैसे मांगने पर दो भाइयों के बीच लाठी भाटा जंग हो गया। मामला सैपऊ थाना इलाके के लज्जा गांव का है, जहां दो सगे भाई रामचरण और होतम के बीच परिवार के बीच सिंचाई के पैसे को लेकर विवाद खड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और खबर कोटा से है, जहां 3 तलाक के मामले में अब नया मोड़ आया है। महिला के पति नाजिम अली ने 3 तलाक के मामले को झूठा बता दिया है। बता दें कि कोटा के रामगंज मंडी में 3 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। वहीं अब इस मामले में पति ने 3 तलाक के मामले को झूठा बताया है। साथ ही पति ने अपने ससुराल वालों पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नहीं गया था। अच्छा, आज 27 तारीख इतवार को मैं सुबह से यहाँ मेहरबान सिंह जी के यहीं पे काम कर रहा था, दिन भर से यहीं पे काम। क्या है, आपकी पत्नी कब से आपके पास नहीं आ रही है? डिलीवरी के टाइम पे गई थी, उसके बाद आई नहीं। उनके घर वाले भेजना चाहते ही नहीं और मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया कि 3 तलाक का। 3 वो बेटे दुल्हन को, मेरी दुल्हन का नाम सिमरन है, उनको डिलीवरी के लिए वॉशिंग थी। 8 महीने से उनके घर है, वो खुद आना नहीं चाह रही है। वो बेटे के ऊपर दहेज का झूठा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। रामगंज मंडी नहीं गया, मेहरबान सिंह जी की दुकान पे काम करता है। कब से किस टाइम काम करता? सुबह 10 बजे से रात को 12 बजे तक। सुबह 10 बजे, 9:30, पौने 10 बजे बनता है, अपनी दुकान पर आ जाता है। अच्छा, तो करीब रात को 9-10 बजे तक अपनी दुकान पर ही होता है। इसके बीच तो आज तो कहीं नहीं गया है। तो उसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया रविवार के दिन इसका आज। सर, ये फालतू की फिजूल बातें हैं, तो बच्चों को फंसाया जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं आज की तारीख के, जो बंदा दिन भर से आगर में है। और आपको अगर लगता है कि बंदा गलत है तो आप इसकी लोकेशन वगैरह सब चेक करवा लीजिए, आपको पता चलेगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जयपुर में यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव दुष्यंत सिंह चुंडावत के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और अपने खून से पीएम के नाम पत्र लिखा। खास तौर से पेट्रोल डीजल के को लेकर कांग्रेस देश भर में मोर्चा खोल रही है। आज कलेक्ट्रेट सर्किल पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जोरदार तरीके से, पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जा रही है। खास तौर से पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े पिछले दिनों में, लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही रसोई गैस के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है उसे लेकर आक्रोश है और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर मोर्चा खोल रही है। आज का प्रदर्शन है जो पेट्रोल डीजल गैस के दाम 8 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं, 8 दिन से 7 बार बढ़ चुके हैं। देखिए, हमने पुतले बहुत जलाए। यूथ कांग्रेस लगातार श्रीनिवास जी के नेतृत्व में दिल्ली में रोड पर खड़ी है। राहुल गांधी जी देश में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन देश का प्रधान गूंगा बहरा हो चुका है और गूंगे बहरे प्रधान को जगाने के लिए आज हम एक नई मुहिम चला रहे हैं। नई मुहिम है, इस सिलेंडर को रखें। आवाज पहुंचेगी। देखिए, अगर आवाज पहुंचानी हमारा काम है। अगर प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, उनको इतना सा समझाना है
कि वोट मांगने आप आओगे ना, जब आपके सांसद यहाँ खड़े होंगे उन सांसदों को चप्पलें दिखाएंगे लोग, मुंह काला करेंगे और ये सब करेंगे। कांग्रेस यहाँ पर मोर्चा खोल रही है और पुरजोर तरीके से मांग कर रही है कि जो पेट्रोल डीजल के जो दामों में बढ़ोतरी की जा रही है उसे रोका जाए और उसके साथ ही रसोई गैस के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसे भी वापस लिया जाए। कैमरामैन अविनाश के साथ विनीत शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात धौलपुर की। बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में 2 दिन पहले एईएन और जेईएन के साथ हुई मारपीट के विरोध में वाल्मीकि समाज एईएन के समर्थन में आ गया है। जिस जिले के वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज नगर परिषद पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 7 दिन के अंदर मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने 7 दिन बाद आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। तू पीछे कर रहा है। बिना किसी बात की अनुशासनहीनता की, उससे मारपीट की, उसकी जान के लिए खतरा बना। आज की तो उसकी जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। हम प्रशासन से और मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उधर पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना बढ़ने से लोग परेशान हो गए हैं। आज श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमतें 88 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई, जिसके बाद यहां पेट्रोल 118 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं 82 पैसे प्रति लीटर डीजल भी महंगा होकर 100 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गया है। इस मुद्दे पर हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार ने लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वैसे वैसे ही पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। आज एक बार फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 88 पैसे तो डीजल के दाम 82 पैसे बढ़ाकर उपभोक्ताओं को निराश किया है। कैसा लगता है? बुरा ही लग रहा है सर। अच्छा, बढ़ रहे हैं रेट, अब दिक्कत आ रही है, आम आदमी के लिए दिक्कत ही है, कर्मचारियों के लिए। आप एक महिला भी हैं, तो चूंकि गैस के भी दाम बढ़े इन दिनों। हाँ जी, हाँ जी। तो पेट्रोल डीजल तो महंगा हो ही रहा है, साथ में सब्जी और जो अपने रोज उपभोग का सामान है वो भी काफी महंगा। मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही है। अब दिन ब दिन जो महंगाई है वो आसमान छू रही है। सवारी में 10 रुपये 15 रुपये सवारी मिल रही है। अच्छा, फर्क तो पड़ ही रहा है जी। निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर जिले के उपभोक्ता काफ़ी परेशान हो रहे हैं और ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के पेट्रोल पंप का नज़ारा है, जहां पर उपभोक्ता लगभग नाके बराबर है। पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ने से न केवल वाहन चालकों को परेशानी होती है, बल्कि जो आम घर गृहस्थी का जो बजट है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ साथ महंगाई पर भी लगाम लगाई जाए, ताकि आम उपभोक्ता को, आम आदमी को राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। तो पेट्रोल और डीजल के भाव रोजाना बढ़ते हुए आसमान छू रहे हैं, जिससे वाहन चालकों की जेब पर लगातार भार बढ़ता जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले में रोजाना प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है। उसका असर यह है कि अब पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों की भीड़ में लगातार कमी देखने को मिल रही है। और डीजल की कीमत लगातार सवाई माधोपुर जिले में बढ़ती चली जा रही है। लगभग पिछले 1 सप्ताह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि लगातार देखने को मिल रही है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के एक पेट्रोल पंप पर, जहां पर लगातार जो वाहन चालक हैं उनका पेट्रोल और डीजल लेने के लिए आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती चली जा रही है, उससे एक फ़र्क देखने को मिल रहा है कि जहां पर पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की लगातार भीड़ देखने को मिलती थी, आप देख सकते हैं बहुत कम वाहन चालक हैं जो यहां पर आ रहे हैं। हमारे साथ में पेट्रोल पंप संचालक भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या और किस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है। फिलहाल पिछले 7 दिनों से, आज 30 तारीख हो गई है, 22 तारीख से लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि अभी जैसे यूक्रेन और युद्ध चल रहा था, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल काफ़ी महंगा हो गया। तो इसके कारण प्रतिदिन 70-80 पैसे पेट्रोल और डीजल पे प्रतिदिन गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, जो सुबह 6 बजे से लागू हो जाते हैं। इसके कारण एक पेट्रोल और डीजल कम से कम 500 रुपये तो पेट्रोल और 500 रुपये डीजल 22 तारीख के बाद से महंगा हो चुका है आज तक। 22 तारीख से 22 तारीख से। आज की अगर हम बात करें तो आज पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है? लगभग भाई आज की बात करें तो पेट्रोल जो है हमारा वो 114 रुपये 90 पैसे है, और जो डीजल है वो 97 रुपये 95 पैसे है आज की जो दर है। अच्छा, पेट्रोल और डीजल की लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं, इससे
जो वाहन चालक हैं उनको किस तरीके की परेशानी और किस तरीके की महंगाई की मार उनको झेलने की पड़ रही है, आइए कुछ वाहन चालकों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या पेट्रोल लेने के लिए आए हैं? हाँ बिल्कुल, पेट्रोल लेने के लिए आया हूँ। क्या लगातार जिस तरीके से जो कीमतें बढ़ रही हैं, क्या मानते हैं आप, क्या किस तरीके के कितना भार इसमें आम उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी हुई इस महंगाई से। और मैं कहना चाहूँगी जो केंद्र सरकार ये डेली पेट्रोल के भाव बढ़ रही है, इसमें आम पब्लिक को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जब सिलेंडर भी 50 रुपये बढ़ा है इसमें, तो ये आम पब्लिक के ऊपर डबल भार हो चुका है। अभी चुनाव होते हैं जब पेट्रोल के भाव स्थिर कर देते हैं, कम कर देते हैं, फिर उसका जो वापस है ये काफ़ी लंबी एक तरीके से महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो इसमें आम भुगतान नुकसान काफ़ी आम हो। अच्छा, जब पेट्रोल के दाम अगर इतने बढ़ रहे हैं तब अब गाड़ियां चलाने में आप कितना ये मानते हैं कि गाड़ियां कितनी चलानी चाहिए, इससे गाड़ियां चलाना भी कम हुआ होगा और इसका जो महंगाई का असर है ये अन्य जो रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उन पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, ये महंगाई दिनों दिन जो बढ़ रही है इससे आम उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा फ़र्क। और जो डेली का हमारे गाड़ी चलाने का 10 किलो 15 किलोमीटर हम चलाते हैं, उससे अब कम चलाने का वो रहेगा, तो महंगाई आम पब्लिक के ऊपर पड़े, मीडियम क्लास पर के ऊपर। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर के फतेहपुर में चल रहे राजस्थान दिवस के जिला स्तरीय समारोह के दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक फतेहपुर के घड़वा जोहड़ा में कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी के पहुंचने से ठीक पहले मधुमक्खियों ने यहां पर हमला किया। इस वजह से कार्यक्रम में मौजूद लोगों को वहां से भागना पड़ गया। कुछ देर बाद कार्यक्रम तो फिर से शुरू हुआ, लेकिन बहुत ही कम लोग मौजूद रहे। तो भाग बहन चाहिए नहीं बढ़ेगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।